अभी अभी साउथ इंडियन की एक बेहतरीन मूवी देखकर कंप्लीट की है जिसका नाम है डॉक्टर। और इस मूवी को देखने के बाद मेरे मुंह से सिर्फ और सिर्फ इतना निकल रहा है, बवाल चीज है बे, सारा का सारा सिस्टम मिल जाता है। सही इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप भी कहेंगे इस मूवी को देखने के बाद ओल्ड इज गोल्ड, क्योंकि ये मूवी भले थोड़ी सी पुरानी है पर इतनी बेहतरीन है कि आपका दिमाग पूरा हिला देगी। जानना है इस मूवी के बारे में तो वीडियो में पूरे अंत तक बने रहना। मैं आपको इसी वीडियो में शॉर्ट स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इस मूवी को एक तरह से कहीं तो रिव्यू करने वाला हूँ। तो चलिए यार बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर भगवान से लड़के हमारी जान बचाता है तो सभी को पता है, पर अगर डॉक्टर अपने आप पे आ जाए तो वो दुश्मन से भी लड़कर हमारी जान बचा सकता है। आप इस मूवी में देखेंगे। मूवी में लीड रोल है डॉक्टर का जिसका नाम है वरुण। हम देखते हैं कि वरुण जो है वो आर्मी में है। हम देखते हैं कि वहाँ पे वो डॉक्टर का काम करता है और छुट्टी पर अपने घर पर आता है ताकि वो अपनी शादी कर सके। शादी के दौरान हम देखते हैं कि अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है, तभी वो जो लड़की होती है यार उसे कैंसिल कर देती है, ये कहकर कि उसके अंदर इमोशन नहीं है, बातों को ठीक तरह से समझ नहीं पाता। वो प्रैक्टिकल बंदा है एक तरह से कहिए तो, हर चीज़ का वो सीधा जवाब देता है। वो ये नहीं कहता कि आपकी जान बचने वाली है, वो डायरेक्ट कह देता है कि आप 2 घंटे में मर जाएंगे। वो इस तरह का डॉक्टर है। मूवी की स्टार्टिंग में ही क्लाइमैक्स है। हम अगले सीन में देखते हैं कि जैसे ही वरुण बाहर जा रहा होता है तभी तो पता चलता है कि मिनी की भाभी सुमति, उनकी बेटी फिलहाल घर पर नहीं आई है और हो सकता है वो किडनैप हो चुकी हो। तभी हम देखते हैं कि पूरी फैमिली बाहर निकलती है अपनी बेटी को ढूंढने। तभी हम देखते हैं वरुण भी उनकी हेल्प के लिए चल जाता है स्कूल। हम देखते हैं कि वहाँ स्कूल पहुँचते हुए पता चलता है कि आज तो हाफ डे हो गया था, उनकी बेटी चीनू उन्हें नहीं मिल रही होती है। तो तुरंत घबरा कर वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं वहाँ कंप्लेन कराने। आखिरकार वो लोग कंप्लेन करा देते हैं और वापस घर पर आते हैं। पुलिस भी करेगी क्या, उनको एक गार्ड देती है उनकी हेल्प के लिए कि वो 24 घंटा उनके साथ रहे और पता लगा सके। हम देखते हैं कि जैसे वो लोग घर आते हैं, उनमें से जो उनके फादर होते हैं ना यार, सुमिति के हस्बैंड, वो काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं और कहीं ना कहीं सुसाइड करने का भी सोचते हैं। तभी हम देखते हैं कि वरुण उन्हें रोक लेता है और कहता है कि आप इतनी हिम्मत करके सुसाइड कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं हिम्मत जुटाइए, हम आपकी बेटी को जरूर ढूंढ लेंगे। देखते हैं कि वरुण इस काम में लग जाता है अपने दोस्त के साथ ताकि वो चीनी को ढूंढ सके। हम देखते हैं कि वरुण को पता चलता है कि ये पहला हादसा नहीं है बल्कि इससे पहले 7-8 लड़कियां और किडनैप हो चुकी हैं वहाँ के लोकेलिटी से। यानी इसके पीछे कहीं ना कहीं गैंग का हाथ है जो कि लड़कियों को किडनैप कर रहा है और उन्हें बेच रहा है। एक तरह से कहिए तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस यहाँ पर बन रहा था। ऐसी बात है, ये इतना आसान नहीं कि उन गैंगस्टर को पकड़ा जाए और उनमें से अपनी चीनी को ढूंढ लिया जाए। बहुत ही कठिन काम है। हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं सीधे तरीके से काफ़ी दफ्तरों में जाते हैं, काफ़ी लोगों से हेल्प मांगते हैं ताकि उनकी कोई मदद करे, पर जाहिर सी बात है कोई उनकी हेल्प नहीं करता। कि आगे से जो मूवी है ना यार, वो पूरी मूवी जो है वरुण भाई के दिमाग का खेल है। हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, आप नेता के पास जाते, बड़े बड़े कमिश्नर के पास जाते, पर हम ऐसा नहीं देखते हैं। हम देखते हैं वरुण भाई एक अलग ही दिमाग लगाते हैं। वो क्या काम करते हैं, वहाँ के कमिश्नर की बेटी को किडनैप कर लेते हैं एक प्लान के थ्रू। वो सोचते हैं कि हम कहीं ना कहीं उन गुंडों तक का पहुँचने का यही तरीका है कि हम कमिश्नर की बेटी को किडनैप कर लेते हैं तो कमिश्नर उन सारे गैंगस्टर को पकड़ेगा और हमें पता चल जाएगा उनमें से सही गैंगस्टर कौन है जिससे हमें पूछना चाहिए। तो काफ़ी तेज दिमाग चलता है वरुण का और ये स्ट्रेटजी उसके काम भी आती है। करती है वहाँ के लोकल गैंगस्टर को पकड़ती है और इन्हें काफ़ी टॉर्चर करती है पर उनसे सच उगलवा नहीं पाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनसे सच उगलवाने के लिए वरुण के पास एक और ही अलग ही दिमाग होता है। उनमें से 3 मेन गैंगस्टर को वरुण भी किडनैप करता है और उन लोगों की किडनी निकाल लेता है और उन्हें ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम लोग मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं तुम लोगों की किडनी वापस नहीं करने वाली। इसी सिचुएशन से देख सकते हैं यार कि IQ लेवल क्या है वरुण का। बात आए किडनी पर तो यार अच्छे लोग पिघल जाते हैं, तो गैंगस्टर किस बात खेत की मूली है। तो हम देखते हैं आखिरकार उनमें से गैंगस्टर बोलता है ठीक है भैया मैं आपके हाथ पर जोड़ता हूँ, मैंने उस लड़की को किडनैप किया था पर फिलहाल वो लड़की मेरे पास नहीं है, मैंने उस लड़की को किसी और गैंगस्टर को बेच दिया है। देखते हैं वरुण जाता है दूसरे गैंगस्टर को पकड़ लेता है, उसे किडनैप करता है, उसे किडनी निकाल लेता है ताकि उसे सच उगलवा सके। पर जितना मुझे लग रहा था ये आसान स्टोरी है उतनी आसान स्टोरी बिल्कुल नहीं है। आप इस मूवी में खास बात पता क्या है, आप इस मूवी में कभी भी स्टोरी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इस सीन के बाद वो सीन आएगा। हम देखते हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़े बड़े गैंगस्टर का हाथ होता है। तभी हम अगले सीन में 2 मेन गैंगस्टर को देखते हैं जिसका नाम एलायन होता है। वो लोग मुझे लग रहा था इस मूवी में मेन गुंडे होंगे पर वो लोग भी मेन गुंडे नहीं है। उनमें से एक भाई को तो लोग किडनैप कर लेते हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों से डील फिक्स भी कर लेते हैं कि उनके पास ही वो लड़की है और उससे लड़की चीनू को वापस बचा लें और उसके भाई को वापस कर दें। पर हम देखते हैं कहीं ना कहीं डॉक्टर कहता है कि नहीं, यानी वरुण कहता है कि नहीं मुझे सारी की सारी लड़कियां चाहिए, उनकी जो भी कीमत हो। हम देखते हैं कि जो एलन का पहला भाई होता है वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। देख सकते हैं कि वरुण भाई के अंदर इंसानियत कूट कूट के भरी है। हम देखते हैं वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे चाहिए तो सारी की सारी लड़कियां चाहिए, नहीं तो तुम अपने भाई को भूल जाओ। हम देखते हैं कि इस बात से चीनू को जो फैमिली होती है वो भी काफ़ी गुस्सा हो रही होती है। वो कहती है कि हमारा काम बन रहा है तो बनने दो, बाकी लड़कियां भाड़ में जाएं। पर हम देखते हैं डॉक्टर कहता है ऐसा कोई नहीं, मुझे सारी की सारी लड़कियां चाहिए। और क्या होना था, हम देखते हैं कि सभी लोगों को वरुण की बात माननी पड़ती है और सारी फैमिली निकल जाती है गोवा के लिए ताकि वो सारी बच्चियों को बचा सके और अपनी बेटी चुन्नी को भी। हम देखते हैं कि वो सारी फैमिली वहाँ बस जाती है। अब की स्टोरी जो है वो काफ़ी मिक्सडअप वाली है, आपको आसानी समझ में नहीं आएगी। मैं पॉइंट वाइज बता देता हूँ। इस मूवी में हमको लास्ट में मेन विलन का रोल दिखता है जिसका नाम सुनील होता है। वो वहाँ पर अपना रेस्टोरेंट चला रहा था गोवा में और वो कहीं ना कहीं साइड बिजनेस भी कर रहा होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। हम देखते हैं कहीं ना कहीं वरुण उससे मिलता है और वो वरुण को अपना असली अड्डा दिखाता है जहाँ पर वो सारी लड़कियों को किडनैप करके रखा होता है। हम देखते हैं कि वरुण उसे शुरुआत में एक लालच देता है कि उसे सारी लड़कियाँ चाहिए, उसके बाद
बदले वो सारी कीमत दे सकता है। मूवी की शुरुआत में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सुनील उसकी बात में फंस चुका है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वरुण का जो भांडा वो फूट चुका है और सुनील उसकी सारी सच्चाई जान चुका है। देखते हैं कि वरुण के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली मेंबर्स को मारने का पूरा प्लान बना लेता है सुनील, और जैसे मारने जाता है तभी तो मेन स्ट्रेटेजी शुरू होती है वरुण की। हम देखते हैं वरुण का एक बैकअप प्लान भी होता है। तभी वहां पर आता है एलन, जो कि उसका दूसरा भाई है। हम देखते हैं कि वहां पर उसके फादर को पैक करके लाता है और कहीं ना कहीं सभी लोगों को बचा लेता है। हम देखते हैं कि वरुण सारे बच्चों को बचाकर अपनी फैमिली को लेकर वहां से निकल जाता है। तभी मूवी में एक और क्लाइमैक्स देखते हैं हमें पता चलता है कि एक बच्ची अभी भी बची है उसी घर पर। तो आपको क्या लगता है, वरुण जाएगा उस बच्ची को बचाने? हम देखते हैं कि आगे कर वरुण चला जाता है उस बच्ची को बचाने। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुनील जो होता है वरुण गैंग के साथ वेट कर रहा होता है वरुण का, ताकि उससे वो बदला ले सके। तो जाहिर सी बात है यार, जब वो वरुण को पाता है उसे काफी टॉर्चर करता है, उसे काफी मारता है और कहीं ना कहीं उस बच्ची को भी मारने का डिसाइड करता है और वरुण का भी है। तभी हम देखते हैं कि वरुण के बॉस वहां पर आ जाते हैं, एक तरह से कहिए तो आर्मी वहां पर आ जाती है और वो वरुण को भी बचा लेती है और उस लड़की को भी बचा लेती है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि मूवी की अच्छी खासी हैप्पी एंडिंग हो रही है। आपको क्या लगा, मूवी भी खत्म हो गई है? मूवी की थोड़ी सी स्टोरी और बची है। हम देखते हैं कि जहाँ से मूवी शुरू हुई थी वहीं पे एंडिंग होती है। एक तरह से कहिए तो जहाँ पर वरुण की शादी कैंसिल हुई थी अब वो शादी होने वाली है। जी हाँ, शुरुआत में हमने देखा था कि जो मिनी है वो शादी काट दी थी, एक तरह से कहीं तो मना कर दी थी, पर हम देखते हैं लास्ट में मिनी मान जाती है क्योंकि उसके ही भाभी के बच्चे के लिए वरुण ने इतना बड़ा रिस्क उठाया, तो कहीं ना कहीं शादी तो होने वाली है। तभी हम देखते हैं मूवी में एक फनी सीन आता है। हम देखते हैं कि मूवी में के लास्ट में पुलिस आता है वहाँ पर ये कहकर कि आपके बच्चे के हमने गैंगस्टर को पकड़ लिया है। पर जाहिर सी बात है यार, उन सारे बच्चियों को बल्कि अपने ही बच्चे को खुद बचाकर वरुण काफ़ी साल पहले लेकर आ चुका है। तो हम देखते हैं वो लोग कहते हैं कि आपके बेटी के गैंगस्टर को हमने पकड़ लिया है जो कि यही गैंगस्टर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो यार कि हमारे देश की पुलिस कितने अच्छे काम करती है। सारी पिक्चर खत्म हो जाती है तो लास्ट में पुलिस आती है पूछने के लिए कि सर हमने अपना काम कर दिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अब मूवी की स्टोरी भी अच्छी लगी होगी। मेरे हिसाब से तो उसको 10 आउट 10 मिलना चाहिए। अगर आपको भी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ अगर मूवी देख लीजिए। मूवी का नाम है डॉक्टर। और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी फ्यूचर में भी चाहिए तो यार हमारी फैमिली में जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक और बेहतरीन मूवी में, तब तक के लिए जय हिंद।